कराची में 26 टाउन्स फाल, कई में बजट भी पास, मगर बल्दियाती इदारों के मुंतखब नुमाइंदे बुनियादी सहूलियात से महरूम। सिंध हुकूमत ने ताहाल तनख्वाहें मुकर्रर ना की। मेयर, डिप्टी मेयर्स, चेयरमैन और वाइस चेयरमैन परेशान। मुतादिद नुमाइंदों को गाड़ियाँ भी ना मिल सकी। जिनको गाड़ियाँ मिली उनको पेट्रोल ना मिला। महकमा बल्दियात के मुताबिक ट्रांजिशन पीरियड खत्म हो चुका, अब माली इख्तियारात मुंतखब नुमाइंदों के पास हैं। बल्दियाती इदारों के फाल होने के समरात अवाम को ना मिल सके। टाउन की सतह पर तरक्याती काम शुरू न हुए। टाउन चेयरमैन ने फहरिस्त तैयार करना शुरू कर दी। चेयरमैन मली टाउन जान मोहम्मद बलोच का स्कूल्स की हालत बेहतर बनाने का आज़म, ग्राउंड्स बनाने का भी ऐलान। स्कूल्स को प्रायोरिटी देंगे क्योंकि पहले हमारे पास 54 स्कूल थे और स्कूल में कुछ काम हमारे जो पिछले दौर में हम किए थे कुछ बाकी थे और जो पिछले टर्नओवर भी हमने दिए इंशाल्लाह इसको इस टर्नओवर में उसको इसी तरीके से मैं बल्दिया उज़्मा कराची और टाउन इंतजामिया में इख्तियारात की जंग में शिद्दत। मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर ने बल्दियाती इदारों को KMC रिकवरी पर असरअंदाज होने से रोक दिया। तमाम टाउन चेयरमैन और म्यूनिसिपल कमिश्नर को खतरसाद कर दिया। लिखा, बिल्डिंग मटीरियल का महकमा KMC का है, टाउन्स रिकवरी ना करें। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब इन एक्शन ज़िमनी बल्दियाती इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए कागजात नामजदगी जमा करा दिए। 3 UC से इलेक्शन में हिस्सा लेने का ऐलान। कहा, अब जयाला शहर की खिदमत करेगा। कराची वालों को बेहतरी नजर आएगी। अवाम खुद बताएंगे शहर की खिदमत पतंग, तराजू या तीर ने की। डिप्टी मेयर सलमान अब्दुल्ला मुराद ने भी कागजात नामजदगी जमा कराए। जयालों के नारे। मैं शुक्रगुजार हूँ अपनी पार्टी का, अपनी क़यादत का, अपने दोस्तों का कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मैं कराची शहर की क़यादत कर सकूं और कराची शहर का मेयर बन सकूं और अपनी पार्टी की सपोर्ट, अपने कारकुनान की सपोर्ट की वजह से मैंने 15 जून 2023 को मेयर कराची का जो इंतखाब था वो नईमुर रहमान साहब के मुकाबले में अल्लाह ताला ने मुझे कामयाबी बख्शी और 19 जून को मैंने हल्फ लिया इस ओहदे का। कानूनी एतबार से मुझे 6 महीने के अंदर किसी भी यूनियन कमेटी से एज चेयरमैन मुंतखब होना था और आज मैंने, चूँकि इलेक्शन का शेड्यूल अनाउंस हो गया था जिसके तहत 5 नवंबर को इंशाल्लाह मुख्तलिफ इलाकों में कराची में और सिंध के बाकी अजला में इंशाल्लाह इलेक्शन हो रहा है, तो मैं अपना कागजात नामजदगी मैंने जमा करा दिया है और इंशाल्लाह कल स्क्रूटनी होगी RO साहिबा के सामने, तब फिर इंशाल्लाह हाजिर हूं। कराची में पानी का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। शहरी साफ पानी की बूंद बूंद को तरस गए। कोरंगी लखनऊ सोसाइटी PNT के मकीन कई माह से पानी से महरूम। शाह फैसल, कोरंगी, कयूमाबाद और मारीपुर में भी पानी की किल्लत। टैंकर्स में पानी आ जाता है मगर नलों में नहीं आता। इलाका मकीन शिकवा करते फट पड़े। कराची में गैस बहरान से हर शहरी परेशान। कहीं प्रेशर में कमी तो कहीं मुकम्मल गायब। सार्फिन की जिंदगी अजीरन बन गई। कोरंगी के अलावाला टाउन में अजियतनाक गैस लोड शेडिंग। गुजाब टाउन, शाह लतीफ टाउन, खुदा की बस्ती और गार्डन में गैस गायब। राम सवामी, अवामी कॉलोनी और मलीर में गैस बहरान। औरंगी टाउन, अख्तर कॉलोनी, न्यू कराची और नॉर्थ नाज़िमाबाद के मकीन खवार। पोश और पसमानदा इलाकों में भी शहरियों को मुश्किलात का सामना। महकमा सुई गैस का शहर में कहीं भी लोड शेडिंग ना होने का दावा। बिल्कुल गैस नहीं आ रहा। हम लोग गरीब आदमी, हम लोग 500-500 का रोज का गैस कहाँ से भरेंगे? हम लोग के बच्चे कोई पढ़े लिखे नहीं है, यही सब दिहाड़ी वाले हैं बेचारे। 500 दिहाड़ी हम जाते हैं तो हम 500 पेट में खाएंगे तो गैस भरेंगे और बिल हमारे पास 8-8, 10-10 हज़ार बिल आता है। ना गरीब खा सकता है ना कुछ कर सकता है। क्या करें? अपने बच्चों को गला घोट दे, मार दे उनको जान से। हम तो बिल्कुल गरीब आदमी, हम सिलेंडर नहीं ले सकते, लकड़ी जलाते हैं, क्या करें? बिल तो पाबंदी से आ रहा है, हर महीने बिल आता है, बिल भरते हैं लेकिन गैस नहीं आती है। ताजरों का एहतजाज रंग ले आया। ऑल सिटी एरिया के टिम्बर मार्केट में लोड शेडिंग में कमी। सदर शर्जील गोपलानी का के इलेक्ट्रिक की उजारादारी खत्म करने का मुतालबा। कहा, पहले कारोबार के दौरान सिर्फ 1.5 घंटा बिजली की फराहमी की जाती थी। के इलेक्ट्रिक के खिलाफ एहतजाज जारी रखने का ऐलान। बात हुई थी कि 12:30 से लेकर 2:30 बजे तक 2 घंटे की लोड शेडिंग की जाएगी और बाकी कारोबारी औकात में बिजली दी जाएगी। उसके ब्याह पे अब इन्होंने ये किया है कि 2 घंटे की जगह 3 घंटा लोड शेडिंग कर रहे हैं, 12 से 3। हमारा कारोबार तबाह हो चुका है। इस वक्त
हम शहर को बचाने की जगह हम अपने कारोबार को बचाने पे लग गए हैं, क्योंकि अगर हम अपने कारोबार पे इस वक्त तवज्जो नहीं रखते तो हमने हमारे स्टाफ को फारिग करना पड़ेगा। कराची में गैर कानूनी मुकीम अफराद के खिलाफ एक्शन, DIG ईस्ट की ज़ेर सदारत हंगामी इजलास, मातहत अफसरान को हाई प्रोफाइल केसेस पर पॉलिसी गाइडलाइंस दी गई। गुलाम अस्तर महसर का कहना था अफगानियों के अलावा दीगर गैर कानूनी मुकीम अफराद के खिलाफ भी ऑपरेशन होगा। अफसरान को कारकर्दगी बेहतर बनाने पर हिदायत। क्लिफ्टन नीलम कॉलोनी से 14 गैर कानूनी अफगानी गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पीपल्स बस सर्विस की सर्विस कामयाबी से जारी। MD सिंध मैस ट्रांजिट अथॉरिटी ने मज़ीद 30 बसें जल्द कराची पहुंचने की खुशखबरी सुना दी। कमाल दायू ने कहा बसों के साथ छेड़छाड़ करने वालों को जुर्माने किए जाएंगे। BRT कॉरिडोर में इंटरफेरेंस होती है कहीं से, उसके हवाले से लेजिस्लेशन की ज़रूरत थी जो कि प्रपोज़ की गई थी डिपार्टमेंट से, और वो अभी उस पर वो लॉ बना दिया गया है जिसमें ये है कि BRT में अगर कोई वायलेशन होती है अंदर बस में या बाहर से कोई BRT कॉरिडोर में कोई आ जाता है तो उसमें मुख्तलिफ़ किस्म के जुर्माने जो हैं वो रखे गए हैं। 500 से लेके 5000 तक के जुर्माने हैं। मरदमशुमारी के खिलाफ कल धरना देंगे अमीर जमात इस्लामी कराची। हाफिज नईमुर रहमान का ऐलान। शहर में तरक्याती काम मुकम्मल करने का मुतालबा। कहा आवाम के पास तालीम, सेहत और रोजगार के मौके नहीं। अरबों के फंड्स के बावजूद तालीम की सूरत हाल तकलीफ दे है। स्पेयर पार्ट्स के दरामद कनंदगान डॉलर की कमी के समरात से महरूम। इंपोर्टर्स कारोबार में मंदी के बायस परेशान। साबिक चेयरमैन पाकिस्तान ऑटोमोबाइल इंपोर्टर्स एंड डीलर्स एसोसिएशन नईम अहमद फट पड़े। कहा बिजली और पेट्रोल की कीमतों ने कुव्वत खरीद को मुतासर किया। शहरी अशिया जरूरिया खरीदें और गाड़ियों की मरम्मत पर तवज्जो दें। बहुत सारे दूसरे अवामिल हैं जिन पे काम करने की ज़रूरत है, जिसकी वजह से अभी वो इतना बड़ा असर नहीं पड़ सका है कारोबार पे जितना होना चाहिए। जैसा कि पेट्रोल प्राइसेस बहुत ज़्यादा हैं, बिजली की प्राइस बहुत ज़्यादा है, उतने स्पेयर पार्ट्स वगैरह नहीं बिक सकते जितने के बिकने चाहिए। इसकी वजह ये है। क्रैकडाउन के मस्बत असरात, रुपया मजबूत होने लगा। बैरूनी कर्ज 3000 अरब रुपए कम हो चुका। इंटरबैंक में एक हफ्ते के दौरान डॉलर 5 रुपए 5 पैसे सस्ता हुआ। 287.74 रुपए से कम होकर 282.69 रुपए का हो गया। ओपन मार्केट में 6 रुपए 50 पैसे कमी। स्टॉक एक्सचेंज में भी तेजी देखी गई। 100 इंडेक्स में 1260 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। सब्जियां भी आवाम की पहुंच से दूर होने लगी। कीमतें आसमान पर पहुंच गईं। अदरक 1200 और लहसुन 540 रुपए किलो। लीमू 400, हरी मिर्चें 200 और भिंडी 160 रुपए किलो। टमाटर 120, पालक 100 और आलू 90 रुपए किलो पर दस्तयाब हैं। इंसदाद पोलियो कामयाबी से जारी। इब्राहिम हैदरी में बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए गए। कल मुहिम का आखिरी रोज होगा। असिस्टेंट कमिश्नर डॉक्टर सारा की वालिदैन से बच्चों को पोलियो के कतरे लाजमी पिलाने की अपील। सेहत की सहूलियात बेहतर करने का मिशन। डायरेक्टर सेहत कराची की सरबराही में मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स में टीमें तश्कील। हस्पतालों, डिस्पेंसरियों और बुनियादी मराकज़ से सेहत की चेकिंग होगी। डॉक्टर हमीद जमानी की डिस्पेंसरियों में सफाई की सूरत हाल बेहतर बनाने की हिदायत। तुर्क अदाकार बराक पाकिस्तान मदु करने पर सबके शुक्रगुजार। पाकिस्तानियों से मिलने वाली मोहब्बत पर शुक्रिया अदा किया। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा पाकिस्तान की खूबसूरती बहुत पसंद है। कोलोर्स उस्मान को पाकिस्तान में भी बहुत पसंद किया जाता है। पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री में काम करने की ख्वाहिश का भी इजहार कर दिया। गिरा फरोशों के खिलाफ शहर भर में कार्रवाइयां। 197 गिरा फरोशों को 15 लाख रुपए से ज्यादा जुर्माने। कमिश्नर कराची बोले कई दुकानों को सील भी किया गया। कार्रवाइयों का सिलसिला जारी रखा जाएगा। शहर कायद गंदगी का शहर बन गया। कचरे के ढेर ने सांस लेना भी मुश्किल बना दिया। आलूदगी और मौसमियाती तब्दीली से बीमारियां फूट पड़ी। तिब्बी माहिरीन की एहतियाती तदाबीर अख्तियार करने की हिदायत।
और बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के ज़ेर एहतमाम इंटर स्कूल टेबल टेनिस टूर्नामेंट। फातिमा बॉय स्कूल ने इवेंट अपने नाम कर लिया। कामयाब खिलाड़ियों ने मौके फराहम करने पर बोर्ड का शुक्रिया अदा किया और कहा कि टूर्नामेंट में शिरकत करके बहुत इंजॉय किया।